नारायण नारायण नारायण। सशङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरुषैरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वन्दामहामहेशानं चण्डकोदण्डखण्डनम् जानकी हृदयानन्दं चन्दनं रघुनन्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवान की कृपा से, भगवान की अहेतुकी कृपा से, अहेतुकी कृपा इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि मानस में लिखा है कबहु ककरि करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेतु सनेहि। बिना किसी कारण के परमात्मा नर्तन दिया है, इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि अहेतुकी कृपा है, बिना कारण करुणा बरबड़ालय है। ऐसे परमात्मा की चर्चा, ऐसे परमात्मा की कथा, कथा का एक अर्थ होता है कथन, कथन से कथा बना हुआ है। जो भगवान ने कहा है, जो भगवान का कथन है, उसी को हम लोग कथन के रूप में कथा कह के करते हैं। ऐसे भगवान रामचरितमानस में क्या क्या कहे हैं, उसकी चर्चा विगत 9 दिनों से हो रही है। मेरे मन में आया था कि हो सकता है कल से कथा 9 दिन के बाद बंद हो जाए, लेकिन भगवान की कृपा ही है। भगवान जब जो चाहता है तभी होता है। भरत महाराज ने अयोध्या कांड में कहा है कि हे राम, मैंने पूरी सेना अयोध्या वासी को सबको लेके आया, मैंने ढिठाई किया, क्योंकि पिता की आज्ञा से आप वनवास आए थे। पिता ने मुझे आज्ञा दिया था राजगादी पर बैठने के लिए। मैंने दोनों बातों को टाल करके, न मान करके, और मैं अयोध्या से पूरी सेना के साथ चित्रकूट आ गया। हे राम, लेकिन मैं जानता हूं
राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतौ को नाही। मैंने खूब देखा है, मैंने सुना है राम, तेरी आज्ञा को कोई मन से भी नहीं मेट सकता, बाणी से तो बात ही छोड़ दो। ऐसे परमात्मा तुम जो चाहते हो वही होगा। भरत ने एक बात कही है, और हम शरणागत भक्त, हम लोग जैसे शरणागत हैं भगवान के, शरणागत कहना तभी अच्छा नहीं है क्योंकि हम इतना बढ़िया शरणागत नहीं है, लेकिन शरणागत भक्त के लिए एक चौपाई भरत ने जो कहा है इसको याद रख लेना चाहिए। हे भगवान, आपकी बात को कोई मन से मेट नहीं सकता, इसलिए हे राम, जहीं विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजय सोई। हे भगवान, हे करुणा सागर, आप जैसे प्रसन्न हो वही आप करो। मानस में भरत राम संवाद में चित्रकूट में थोड़ी सी चर्चा करके आज एक कथा, जो कथा भगवान बुलवाएंगे बोलूंगा। लेकिन भरत ने जब कह दिया कि हे भगवान, जैसे आप प्रसन्न हो वही करो, तो भगवान ने भरत को प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरस शीशधर ली। भगवान ने कृपा करके भरत को पावरी दिया, माने 2 पादुका दिया। अब जरा सोचो, भगवान ने पादुका दिया, हम लोग जानते हैं कि पादुका तो चरण में पहनी जाती है, पैर में पहनी जाती है, लेकिन सादर भरत शीशधर लीन, लेकिन भरत ने जैसे ही पादुका पाई उसे अपने सिर पर रख लिया। लोगों ने कहा, भरत, पादुका तो पैर में पहनने वाली चीजें आप सर पर क्यों रख रहे हो? भरत ने कहा, ये पादुका जो आप लोग देख रहे हो, ये 2 राम और सीता है। ये दोनों पादुका एक राम है, एक सीता है, इसलिए दोनों ने मुझे अपने को ही दे दिया, इसलिए मैंने दोनों को सर पे रख लिया, राम और सीता। कथा भी ऐसी आती है कि 14 वर्ष के लिए भगवान का वनवास था। भरत को भगवान ने कहा, भरत तुम चिंता मत करो, तुम जाओ अयोध्या में निश्चिंत होकर के रहो। भरत ने कहा, प्रभु जब आप दोनों मुझे मिल गए तब मुझे चिंता तो है नहीं, फिर आप काहे कर रहे हो? तो भगवान ने भरत से कहा, भरत एक बात को याद रखना, हम सभी के लिए कहा है भगवान ने कि एक बात को याद रखना। भगवान ने भरत से कहा, माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हम ही तुम्हें सपने न कलेशु। एक तो सादर भरत शीश धर लीनी, राम और सीता को अपने सिर पर रख लिया। अब भगवान कह रहे हैं कि माथे पर मुनि गुरु मिथिलेशु, हमारे तुम्हारे मस्तक पर मुनि है, गुरु है और मिथिलेश है। क्या मतलब है नारायण? माथे पर गुरु मुनि मिथिलेश का होने का मतलब क्या है? हम ही तुम्हें सपने न कलेशु, और हमको तुमको सपने में भी कष्ट नहीं होगा। हमको लगता है जब मानस को देखता हूं, ये मैंने अपने उपज की बात आपसे बोल रहा हूं, भगवान कृपा और मानस की कृपा से, अपने सदगुरुदेव भगवान की कृपा से, कि जिसके भी मस्तक पर, ध्यान समझना नारायण, जिसके भी मस्तक पर, मस्तक माने सिर पर, माथे पर मुनि, मुनि माने जिसका भी मन, मस्तक माने गले के ऊपर, जिसके भी मन में मनन और चिंतन होता रहे भगवान के बारे में, मुनि माने मनन और चिंतन, जिसका मन हमेशा भगवान का मनन करता हो, चिंतन करता हो, माथे पर मुनि। गुरु, गुरु का एक अर्थ होता है ज्ञान। मानस में साफ साफ लिखा हुआ है कि महामोहतम पुंज जास बचन रविकर निकर, बंदो गुरुपद गंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि,
महामोह तम पुंज जास बचन रवि कर निकर। भगवान गुरु की वचन जो है ऐसी बात है जैसे सूर्य निकलने के बाद अंधकार त्रिकाल में नहीं रह सकता। ऐसे ही गुरु की कृपा होने पर आदमी के जीवन में अज्ञान और अंधकार नहीं रहता। ज्ञान ही ज्ञान, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। जास बचन रवि कर निकर। रवि माने सूर्य, निकर माने जैसे सूर्य के निकलने पर रात्रि नहीं रहती। तो जिसके जीवन में ज्ञान हो गया, जिसके जीवन में प्रकाश हो गया, अंधकार से दूर हो गया और अज्ञान से दूर हो गया। माथे पर मुनि गुरु। अगर ज्ञान हो गया, और एक बात जान लो, ज्ञान का अर्थ केवल केवल और केवल इतना होता है कि जीवन में भगवान के अलावा और कुछ नहीं। इसी को ज्ञान कहते हैं। मैंने कई बार कहा, बार बार उस चौपाई कहने से कोई मतलब नहीं। भगवान के अलावा संसार में और कुछ भी नहीं है, उसी को ज्ञान कहते हैं। जिसके माथे पर ऐसा ज्ञान हो जाए कि भगवान के अलावा और कुछ नहीं है। तीसरा मिथिलेशु। मिथिलेशु माने जनक, और जनक का अर्थ होता है विदेह, और विदेह का अर्थ होता है वैराग्यवान। विदेह का अर्थ होता है विवेक और वैराग्य दोनों। क्योंकि जनक ने कहा है, सहज विराग रूप मन मोरा। मेरा मन जो है सहज वैराग्यवान है। तो जिसके मन में, जिसके माथे पर, जिसके सिर के ऊपर वैराग्य हो जाए, ज्ञान हो जाए, और मुनि की तरह मनन करने लगे, हम ही तुम ही सपने उन कलेशु। भगवान कहते हैं स्वप्न में भी क्लेश नहीं होगा। इससे बड़ा अवलंब और क्या जीवन होगा? इसमें क्या लग रहा है? अगर हम बैठे बैठे भगवान का चिंतन करें, बैठे बैठे ये मन में बैठा ले कि भगवान के अलावा दूसरा कोई नहीं है, बैठे बैठे हम अपने घर में ये तय कर लें कि हे भगवान, जो तुमने दिया है उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, संसार का कोई सुख, कोई वैभव मुझे नहीं चाहिए। हाँ, जो तुमने दिया है मैं प्रसाद मान करके उसी में अपना जीवन यापन करूंगा। हम है खुशी उसी में जिसमें तेरी रजा है, इधर भी वाहवाह है, उधर भी वाहवाह है। हे हरि, तूने जैसा जो कुछ मुझे दिया है उसी में प्रसन्न रहूंगा। इसको कहते हैं वैराग्य। मुझे और संसार, मैंने एक दिन चौपाई कहा भी था कि कहिए तात सो परम विरागी, तीन समसिद्ध तीन गुण त्यागी। जो तिनके के समान संसार को, संसार के वैभव को, संसार के सुख को, संसार की संपदाओं को तिनके के समान समझता है। मुझे जो मिला है उसी में हम खुश हैं, उसको कहते हैं वैराग्य। जिसके माथे पर मनन चिंतन और ज्ञान वैराग्य होगा नारायण, भगवान कहते हैं हम ही तुम ही सपने उन कलेशु। न हमको न तुमको सपने में क्लेश नहीं होगा नारायण। इसमें कुछ लग नहीं रहा है, इसलिए करना, अगर जीवन में सुख चाहते हो तो करना पड़ेगा। ऐसे भगवान भरत महाराज को सादर भरत शीश धर लेनी। भगवान ने राम और सीता को अपने सिर पर रखकर अयोध्या आए। एक कहानी कहकर के फिर कथा में प्रवेश करूं। कहानी नहीं है, सत्य घटना है। भरत महाराज अयोध्या आए, 14 साल का समय था, अवधि मिली थी। मैंने एक दिन थोड़ा सा प्रकरण लिया कि रहे हो एक दिन अवधि कर अति आरतपुर लोग, तो गांव के लोग दुखी हो गए, एक दिन अवधि बाकी थी। लेकिन भरत जब बोलना शुरू किया कह रहे हैं कि रहे हो एक दिन अवधि अधारा। अधारा माने आधार, आधार माने प्रभु कर कृपा पावरी दीन्ही। जो भगवान ने कृपा करके पावरी राम नाम या राम सीता दिया था, उसके लिए वो जो आधार था, उस आधार में एक दिन बाकी था। रहे हुए एक दिन अवधि आधारा। आधार जो भगवान ने दिया था कि ये लो, मैं 14 साल के लिए दे रहा हूं। राम नाम की मुद्रिका कहो, चाहे राम सीता कहो, चाहे जो कहना चाहो कहो, भरत ने अपने शीश पर रखा था।
भरत ने सोचा कि एक दिन की अवधि आधार में रह गई है, इसके बाद तो भगवान ने कहा है कि आधार तो, अब भगवान जाने क्या करेंगे आधार को, और उस आधार के भरोसे मैं 14 साल से हूं। आप सब जानते हो कि भरत आधार को लेकर के, जो जगत का आधार है लक्ष्मण, ऐसा लिखा हुआ है कि लक्ष्मण जो है जगत के आधार का नाम रखा गया। जब तो वशिष्ठ महाराज ने कहा था कि जगत के आधार वशिष्ठ ने उनका जगत का आधार ऐसा लक्ष्मण नाम रखा। माने जो भगवान वशिष्ठ ने नाम नाम भगवान का, विश्व दशरथ ने कहा हमारे बच्चों का नामकरण कर दो, तो वशिष्ठ ने नामकरण जब करने लगे तो वशिष्ठ ने कहा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। लक्षण नाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ने राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो आधार था उसमें एक अवधि, एक दिन की अवधि बाकी थी। भरत के मन में आया कि हो सकता है एक जब 14 साल निकल गया तो एक दिन की अवधि बाकी है, एक दिन भी निकल जाएगा। और अगर भगवान राम नहीं आए और आधार जो मुझे मिला हुआ है प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, उसका एक ही दिन अवधि बाकी है उस आधार में, फिर मेरा क्या होगा, मैं कैसे जिंदा रहूंगा। तो अगर आधार की अवधि बीत गई तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। इससे बढ़िया है कि आधार की अवधि जो मिली हुई है राम नाम की, राम सीता की जो अवधि मिली हुई है, आधार की जो अवधि है, वो अवधि बीतने के पहले ही हम शरीर छोड़ दूं। ऐसा हमने संतों से सुना है नारायण कि भरत महाराज रात्रि में, कल का दिन एक अवधि होगा आज ही रात्रि में सरजू में जाकर के भरत ने सोचा डुबकी लगा करके शरीर छोड़ दो, क्योंकि जो आधार मुझे 14 साल के लिए मिला था उसमें एक ही दिन बाकी है, और कल अगर नहीं आए तब तो प्राण अपने आप चला जाएगा। इससे बढ़िया आज ही प्राण छोड़ दो। और जैसे ही भरत महाराज आधी रात को सरजू में जाकर के शरीर छोड़ने के लिए, प्राण देने के लिए डुबकी लगा रहे थे कि अब प्राण दे दूंगा, और जैसे ही डुबकी लगाना शुरू किया वैसे ही दो लोग आ गए और दोनों ने दो हाथ पकड़ लिया। भरत ने कहा भैया तुम दोनों कौन हो, रात्रि में क्यों आए। तो लोगों ने कहा हम आपको मरने नहीं देंगे, आप मरना चाहते हो ना, हम आपको मरने नहीं देंगे। कहा क्यों नहीं मरने देंगे, हमारा और राम की तो बात, उन्होंने प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी, मैंने उसको अपने सर पर रखा था, मुझे आधार दिया हुआ था, राम सीता मुझे अपने में मिले हुए थे, एक दिन का अवधि बाकी है। अब मान लो कल नहीं आए तो दुनिया कहेगी कि अंतिम दिन मरे, इससे बढ़िया एक दिन पहले हम शरीर छोड़ देंगे। कहा नहीं नहीं नहीं, हम आपको मरने नहीं देंगे। कहा तुम हो कौन। तो दोनों लोगों ने कहा मैं दोनों दो खड़ाऊ हूं, मैं दोनों राम सीता ही हूं, मैं दोनों राम नाम ही हूं। और मुझसे भगवान ने कहा है, जब आप शीश पर रख रहे थे तभी हमसे भगवान ने धीरे से कहा था कि जब तक मैं न आऊं तब तक भरत को कुछ न हो। माने जब तक परमात्मा नहीं आएंगे साक्षात विग्रह रूप में तब तक भरत को कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा भगवान ने उस खड़ाऊ से कहा था जिसको भरत ने अपने शीश पर रखा था। अगर मेरे जीवन में विश्वास हो जाए कि मेरे जीवन में राम और सीता मेरे सर पर हैं, राम नाम मेरे सर पर है, गुरु मुनि मिथिलेशु मेरे सर पर है, हमें तुम्हें सपने उन कलेशु, सपने में भी हमें तुम्हें क्लेश नहीं होगा। ये थोड़ा सुंदरकांड की चर्चा करते हुए आज मेरे मन में आया कि जब मानस को बोलना ही है, अब थोड़ा सा मानस का क्रम लूं। क्रम का मतलब था मेरे मन में कि मानस को तो भगवान शिव ने लिखा है, रचा है, ऐसा हमने एक दिन चर्चा में कहा था और समय पाकर के माँ पार्वती को सुनाया।
लेकिन तुलसीदास कहते हैं कि मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सु सूकर खेत, समुझी नहीं तस बालपन, तब मैं रहे अचेत। हमारे गुरु ने सूकर क्षेत्र में, बराह क्षेत्र में हमको पूरी रामचरितमानस सुनाई। और जब सुना रहे थे तो यद्यपि कही गुरु 12 ही 12, यद्यप हमारे गुरु बार बार कह रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था क्योंकि मैं बालक था, अचेत था। अब जरा सोचो नारायण, गुरु कह रहा है, भगवान तुलसीदास कह रहे हैं कि मैं अचेत था, बालक था, लेकिन यद्यपि कही गुरु 12 ही 12, जब गुरु ने बार बार कहा तब समुझ परी कछ मति अनुसारा, तो मेरे मन में कुछ समझ में आया। तो मेरे मन में जैसे ही समझ में आया वैसे मैंने निर्णय किया कि भाषा बद्ध करम में सोई, मैं इसको तुरंत लिखूंगा। क्या मतलब है, जब कोई अच्छी बात दिमाग में बैठ जाए नारायण, किसी संत ने कहा है अच्छी बात को तुरंत कर दो और गंदी बात को थोड़ा वेट कर दो, थोड़ा इंतजार कर लो, हो सकता है कि गंदी बात अभी मन में आई है फिर चली भी जाएगी, लेकिन अच्छी बात भी मन में आई है चली जाएगी। इसलिए अच्छी बात को तुरंत लिख लो, तुरंत कर दो, तुरंत संकल्प ले लो कि मैं करूंगा ही। ऐसे तुलसीदास जो भाषाबद्ध किए हुए हैं, थोड़ी उनकी चर्चा कर लूं, और थोड़ा सा मानस के 4 वक्ता हैं और 3 श्रोता हैं। माने वक्ता के साथ श्रोता होना चाहिए, लेकिन 4 बोलने वाले हैं और 3 सुनने वाले हैं। ये क्या है, एक बात। दूसरी बात, ध्यान से मेरी बात को समझो, मैं भी अपने मन से, दिल से, हृदय से बोल रहा हूं। मानस का श्रोता कैसा होना चाहिए और मानस का वक्ता कैसा होना चाहिए। जब हम श्रोता और वक्ता दोनों के आचरण में अपने को उतार लेंगे तब हम मानस सुन भी पाएंगे, मानस कह भी पाएंगे। क्योंकि मैंने कल कहा था कि अगर हमने सुना और हमने समझा, हमने समझने के बाद आचरण में नहीं ले आया। मैंने एक दिन चौपाई कहा भी था कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। कहना एक बात है, सुनना दूसरी बात है, समझना तीसरी बात है, समझ करके आचरण में लाना चौथी बात है। और बिना आचरण में लाए नारायण कोई घटना घट नहीं सकती त्रिकाल में। अलमारी में तो बहुत शास्त्र पड़े हैं, बहुत लोगों के घर में शास्त्र का पूरा बक्सा ही भरा हुआ है, और बहुत कथा कहने वाले भी हैं, बहुत कथा सुनने वाले भी हैं, लेकिन कथा का परिणाम नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? इस बात को जो मैं बोलने जा रहा हूं ध्यान समझना कि कथा बहुत इस समय टीवी पर चल रही है, कथा के पंडाल में बहुत लोग दिखाई भी पड़ते हैं, सुनने वाले बहुत है। गंगा स्नान, तीर्थ, व्रत, दान, पूजा पाठ बहुत चल रहा है नारायण, लेकिन जो घटना घटनी चाहिए वो तो घटना नहीं घट रही है नारायण। क्या कारण है? पूजा पाठ बहुत हो रहा है, गंगा स्नान बहुत हो रहा है, तीर्थ व्रत बहुत हो रहा है, लेकिन इसका जो फल मिलना चाहिए शांति, वो नहीं मिल रही है। जो संतुष्टि मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। हम संतुष्ट हैं, हम शांत हैं, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, केवट की तरह। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे भगवान, आपका केवल कृपा बहुत है, हमको कुछ नहीं चाहिए। क्या मेरी सामर्थ्य है कहने के मुझे कुछ नहीं चाहिए? और जो कथा कहने वाला है, कथा सुनने वाला है, और गंगा के तट पर बैठा हुआ है, गंगा में बैठा हुआ है, भक्ति के ऊपर बैठा हुआ है, वो कह रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो घटना क्यों नहीं घट रही है? थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझ लें, फिर 4 वक्ता और 3 श्रोता का लक्षण जान लें, फिर इसके बाद कथा को पूरा का पूरा क्रम से जहां तक भगवान मानस सुख कराएंगे वहां तक करूंगा। एक भागवत की कथा है, भागवत की घटना जहां से भागवत शुरू होता है। और जब मैं भागवत पढ़ता हूं तो मेरे मन में एक बात बहुत अच्छी बैठती है
कि रामचरितमानस में तुलसीदास के पिता का नाम था आत्मा राम, और माँ का नाम था हुलसी। प्रसन्नता के साथ मानस शुरू हुआ, दोनों के बीच में तुलसी आए, हुलसी और आत्मा के बीच में तुलसी आए। और भागवत की जब शुरुआत होती है तो भागवत में आत्मदेव है, आत्मदेव से कथा, यहाँ आत्मा राम है, वहां आत्मदेव है। और उनके करीब करीब मान लेना आप कि दो लड़के हैं, एक गोकर्ण है और एक धुंधकारी। पत्नी धुंधली है, यहाँ पत्नी हुलसी है, वहां पत्नी धुंधली है। धुंधली माने होता है जिसकी बुद्धि कम, और हुलसी माने होता है प्रसन्नता। तो जब बुद्धि कम है और उसका बेटा पैदा हुआ धुंधकारी हो गया, वो और बड़ा हो गया। और पिता लेकिन आत्मा राम यहाँ है, वहां आत्मदेव है। ऐसे दोनों के बीच में भागवत कथा शुरू हुई है। उसमें एक कथा जो पहले शुरू हुई भागवत की, उसमें भक्ति बहुत दुखी है। भक्ति द्रविड़ देश से पैदा हुई, लिखा हुआ है। द्रविड़ देश मान दक्षिण से भक्ति पैदा हुई। द्रविड़ देश का एक अर्थ होता है भक्ति हृदय से पैदा, द्रविड़ माने हृदय। ध्यान समझना नारायण, देश काल का चर्चा नहीं है, स्त्री पुरुष की चर्चा नहीं है, न मानस में है न भागवत में। मानस भागवत में लिखा कि भक्ति द्रविड़ देश से पैदा हुई। द्रविड़ देश माने हृदय, भक्ति हृदय से पैदा होती। और वहां लिखा महाराष्ट्र में बड़ी हुई। महाराष्ट्र माने मस्तक, मस्तक में भक्ति जब बढ़ती है तो महाराष्ट्र माने मस्तक तक जाते जाते बड़ी हो जाती। और तीसरा स्थान लिखा गया गुजरात। गुजरात में आकर के गुर्जर हो गई, जर्जर हो गई। जर्जर माने बूढ़ी हो गई, बूढ़ी माने हमको लगता है पक गई, क्योंकि गुजरात जैसे देश से, प्रदेश से, वहां नरसिंह मेहता जैसे लोग निकले हुए हैं, महात्मा गांधी जैसे लोग निकले हुए हैं, एकनाथ नाम जो भी ऐसे महापुरुष निकले हुए हैं, इसलिए गुजरात में भक्ति पक गई। और वृंदावन आते आते भक्ति नाचने लगी, ऐसा लिखा हुआ। वृंदावन माने फिर जब माने हृदय से प्रकट हुई, मस्तिष्क में गई तो बड़ी हुई, और गुजरात में बूढ़ी हुई माने पक गई। और वृंदावन माने, वृंद माने फिर हृदय आ गया, समूह आ गया। वृंद माने समूह होता है। जब भक्ति पूरी की पूरी वृंदावन में आ गई, वन माने एकांत होता है, और वृंद माने समूह होता है, वृंद माने हृदय भी होता है। जब भक्ति एकांत में आ गई और वृंद में समूह में हो गई तो नाचने लगी। और भक्ति के दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। दोनों बुढ़े हो गए हैं और किसी तरह से सांस ले रहे हैं, लग रहा है कि दोनों अब मर जाए। जरा भागवत का थोड़ा सारा सुन लो नारायण। अब भक्ति जवान है, भक्ति नाच रही है, और उसके दो बेटे ज्ञान और वैराग्य बुढ़े हो गए हैं, मरने के कगार पे हैं, धीरे धीरे सांस ले रहे हैं। इतने में नारद से मुलाकात होती। नारद ने कहा, देवी तुम कौन हो? तो कहा मैं भक्ति हूं। कहा ये तुम्हारे दोनों कौन है? कहा मेरे दोनों बेटे हैं। कहा तुम जवान हो, बेटे तो मरने कगार पे बुढ़े हो गए हैं। कहा नहीं नहीं, हमारे दोनों बेटे हैं, एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य। भक्ति तो लोग बहुत कर रहे हैं, भक्ति माने मैं अभी अभी कहा नारायण, हम तीर्थ में बहुत जा रहे हैं, गंगा स्नान बहुत कर रहे हैं, दिखावा दान बहुत कर रहे हैं। हमने दान दे दिया, 5 रुपया किसी दे दिया तो हमने दे दिया, फेंक देते हैं भिखारी के सामने, आ दो। अरे भिखारी भी भगवान है, तुम भी भगवान हो। भिखारी को कभी भी फेंक के दान नहीं देना, दो तो हृदय से दो, न दो तो मत दो। नहीं ऐसे लोग फेंकते हैं, मैं कभी प्रयाग में देखता हूँ, ऐसे चुटकी चुटकी फेंकते रहते हैं, मुझे दया भी आती है, तकलीफ भी होती है। तो भगवान नारद से भक्ति ने कहा मैं भक्ति हूं, ये दोनों मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य। तो नारद ने कहा दोनों बुढ़े क्यों हो गए? तब भक्ति ने जो बात बताई है वही बात कह करके मैं आप मानस में फिर प्रवेश करूंगा, क्योंकि भागवत नहीं उठाऊंगा, भागवत भगवान की कृपा से। भक्ति ने कहा कि भैया नारद, मैंने सुना है आप किसी के साथ किसी से 2 मिनट बात कर लेते तो उसका सब दुख दूर हो जाता है, और मेरी स्थिति बहुत खराब है, मेरे दोनों बेटे बुढ़े हो गए। तो भगवान नारद ने कहा क्या कारण है देवी, तुम्हारे बेटे बूढ़े हो गए?
तो भक्ति ने जो बात बताई है भागवत में नारायण, भक्ति ने कहा इस समय भक्ति बहुत लोग कर रहे हैं। बहुत लोग गंगा स्नान, जमुना स्नान, तीर्थ, रामायण पाठ, भागवत दिखावा बहुत कर रहे हैं। इसलिए मैं तो जवान हो गई। न किसी के पास ज्ञान है, न किसी के पास वैराग्य है, न कोई ये समझ पा रहा है कि भगवान ही सब कुछ है, इसलिए मुझे कर रहा मैं कर रहा हूं। ये कोई समझ कर नहीं कर रहा है कि भगवान ही सब कुछ है, इसलिए मैं तीर्थ व्रत सब कुछ कर रहा हूं। और न किसी के पास वैराग्य है कि 1 रुपए के लिए सब माता पिता तक का गला काट दे रहे हैं। मानस में लिखा हुआ है कि लोभ के नाते लोग गला काट दे रहे हैं। इतना ज्यादा लोभ हो गया है, वैराग्य चला गया, ज्ञान चला गया। इसलिए मेरे दोनों बेटे बुढ़े हो गए और मैं जवान रह के ही क्या करूंगी। जब बेटे बुढ़े हो गए तो मुझको तो कोई अपहरण कर ले जाएगा। एक जवान स्त्री हो और उसके 2 बेटे केवल हो, और दोनों बेटे बुढ़े हो गए हो, मरने के कगार पे हो, तो कोई ऐसा आदमी आएगा, उसका अपहरण करके लेके चला जाएगा। हमारी भी दुर्दशा ही है नारद। इसलिए नारायण, हमको जब तक ज्ञान और वैराग्य नहीं होगा तब तक हमारी भक्ति फलवती नहीं होगी। ध्यान से समझ लो। मैंने इसलिए इस पॉइंट को उठाया कि भक्ति हम करें तो ज्ञान और वैराग्य के साथ करें, और परमात्मा को समझ करके करें, आचरण में उतार करके करें, दिखावा न करें। कथा सुनने से, कथा कहने से, समझने से भी कोई फायदा नहीं होगा। कहीं सुनहि अनुमोदन करहीं, कहना, सुनना और अनुमोदन करना, आचरण में लाना। जैसे जानवर लोगों का आपने देखा है, गाय भैंस दिन भर भोजन करती है, लेकिन रात्रि को जब एकांत में बैठती है तो जुगाली करती है, सारे भोजन को पचाती है। ऐसे ही कथा सुन करके हम भी जुगाली करें, पचावें क्या कथा में कहा गया। मेरी आदत है, पूछता हूँ भैया कथा में क्या कहा गया, तो बताना मुश्किल होता है कथा में क्या कहा गया। जब हम बता ही नहीं सकते तो हमने सुना क्या, हम करेंगे क्या। आचरण, कथा अच्छी तो लगती है। अब जरा ध्यान से सुनो नारायण, मानस में 4 वक्ता है। रामचरित मानस को सरोवर कहा गया है। सरोवर माने तालाब। मानस में बहुत जगह लिखा हुआ आवत यहीं सर अति कठिनाई। सर माने सरोवर, ये सरोवर है। और मानस में उत्तरकांड में जब भगवान काकभुसुंडी बोल रहे हैं तो प्रथम ही अति अनुराग भवानी रामचरित सर कहेस बखानी। सर माने सरोवर। इस सरोवर का अर्थ क्या होता है, जैसे मैंने कई बार कहा है, लोगों से कहा है कि आप अपने घर में स्नान करते हो, बाल्टी लोटे के साथ स्नान करते हो, तो लोटा 1-2 लोटा जल पूरा शरीर पर डालते हो तब शरीर भीगती है। लेकिन सरोवर में एक डुबकी लगा लो तो पूरी शरीर भीग जाती है। ऐसी जो ये सरोवर है, तो सरोवर के 4 घाट हैं। हर तालाब के 4 घाट होते, इसमें भी 4 घाट है मानस में। 4 घाट क्या है? पहला घाट है कर्म घाट, दूसरा घाट है ज्ञान घाट, तीसरा घाट है उपासना घाट, चौथा घाट है समर्पण का घाट। जब तक हमारे जीवन में कर्म बढ़िया हो, ज्ञान हो जाए, भक्ति हो जाए, इसके बाद हम किसी के चरणों में समर्पित हो जाए, जब तक हम किसी का दृढ़ाश्रय नहीं करेंगे, जब तक हम किसी के चरणों में नहीं बैठेंगे, जब तक हम ये नहीं मान लेंगे कि मेरे तो तुम ही सब कुछ हो, मेरा और दूसरा कोई नहीं, ऐसा चाहे जो हो, अपना सदगुरु हो, अपना इष्ट हो, किसी को भी जिसको आप माने, उसके उसके चरणों में जब समर्पित हो जाओगे तो पूरा मानस पूर्ण हो जाएगा। नहीं तो नहीं, बिना समर्पण के कुछ नहीं होगा नारायण। ज्ञान भी ठीक है, कर्म भी ठीक है, उपासना भी ठीक है, लेकिन चौथा घाट है समर्पण। अब हम लोग जरा सोचे, 4 घाट के 4 वक्ता हैं। चारों वक्ता का जो चरित्र है वो वक्ता में भी होना चाहिए,
हम भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर हम बोल रहे हैं तो हमारे अंदर चरित्र नहीं हुआ तो हम भी नरक में जाएंगे। और सुनने वाले के अंदर भी वो चरित्र होना चाहिए। अगर सुनने वाला भी इस तरह से नहीं सुन रहा है तो उसकी क्या दशा होगी मैं नहीं कह सकता। तो पहले कर्म घाट पर भगवान भरद्वाज और जागबलिक, जागबलिक मुनि परम विवेकी, जो ये घाट कर्म का घाट भरद्वाज और जागबलिक का घाट प्रयाग में है। मैंने प्रयाग में बहुत कथाएं चर्चा की है कि प्रयाग का अर्थ होता है नारायण कि राम भगत जह सुरसरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, कल निषेध में कल निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा विधि निषेध में कलिमल हरणी, कथम कर्म कथा रविरंजन वर्णी। जहां भगवान की भक्ति है उसी को गंगा कहते हैं, जहां भगवान की चर्चा होती है उसी को सरस्वती कहते हैं, और जहां क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका विवेक हो जाए उसी को जमुना कहते हैं। और गंगा को कहते हैं भक्ति, सरस्वती को कहते हैं ज्ञान, और जमुना को कहते हैं कर्म। कर्म ज्ञान और भक्ति तीनों की धारा जहां एक हो जाए ऐसे उसको त्रिवेणी कहते हैं। त्रिवेणी का मतलब होता है तीन बेनी, बेनी माने चोटी। जैसे स्त्रियां चोटी बनाती हैं अपने बाल में तो दिखाई तो पड़ता है तीन है और रहता है दो। जैसे दो दो बाल दो अपने चोटी को मिला देती हैं तो तीन दिखाई पड़ता है लेकिन रहता है दो। ऐसे ही गंगा दिखाई पड़ती है, जमुना दिखाई पड़ती है, सरस्वती नहीं दिखाई पड़ती। ऐसे जहां ज्ञान कर्म और भक्ति की धारा एक में मिल जाए उसको त्रिवेणी कहते हैं। ऐसे घाट पे जागवलिक और भरद्वाज रहते हैं। अब जागवलिक और भरद्वाज का है, आज मैं तीनों चारों वक्ताओं और श्रोताओं की चर्चा करूंगा। इसके बाद से मानस, जब श्रोता वक्ता हम समझ जाएंगे तब कथा में प्रवेश करूंगा तो आपकी समझ पूरी कथा है, क्योंकि जब तक हमारा आचरण नहीं होगा नारायण तब तक कथा समझ में नहीं आएगी। जब तक हमारे आचरण में नहीं उतरेगा तब तक कोई मतलब नहीं निकलेगा। 1 घंटे का समय समझने का परिश्रम होगा। जागबलिक माने क्या होता है? जागबलिक मानस में लिख सबका आचरण लिखा हुआ है। जागबलिक मुनि परम विवेकी, विवेकी नहीं, विवेक विवेक मैं बहुत कहा हूं। अस विवेक जब दे विधाता तब तज दोष गुण ही मनुराता। विवेक के आने पर दोष घट जाता है और गुण आ जाता है, विवेक का पहला लक्षण है। जैसे विवेक का अर्थ हंसों से किया गया है, जैसे हंस दूध को ग्रहण कर लेता है पानी को छोड़ देता है, ऐसे जिसके जीवन में विवेक आ जाता है गंदी बातें हट जाती हैं, अच्छी बातें ग्रहण हो जाती हैं, उसको विवेक कहते हैं। और मानस में जागवलिक को परम विवेकी कहा है। परम का अर्थ होता है कि और जोर देकर कहा है कि परम विवेकवान है। तो इसका मतलब मानस की कथा कहने के लिए विवेक होना बहुत जरूरी है नारायण। और वो भी कर्म घाट और ज्ञान घाट और भक्ति के घाट पर बैठा हुआ आदमी जो परम विवेकी होगा वो मानस की कथा कह सकता है। अब श्रोता कौन है? भरद्वाज। श्रोता कैसा होना चाहिए? एक एक को थोड़ा थोड़ा समझ ले तब मानस की कथा समझ में आएगी। श्रोता कैसा होना है? वक्ता तो परम विवेकवान हो, और श्रोता भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। जिसको भगवान के चरणों में बहुत प्रेम हो वो भरद्वाज श्रोता है। माने अगर हमको भगवान के चरणों में बहुत प्रेम है तो कथा सुनूंगा समझ में आ जाएगा। हमको लगता है नारायण मानस में इसलिए लिखा हुआ है, अंतिम में लिखा है कि मानस को सबसे नहीं कहना चाहिए। पता नहीं हम समझ पा रहे हैं कि नहीं भगवान की कृपा से। मानस में लिखा हुआ है कि यह न कही सठही हठ सील, जो मन लाय न भज रघुबीर। मन लाय जो मन लाय न भज रघुबीर।
यह न कही सठही हट सीले, जो मन लाय न भज हरि लीले। जो मन लगा कर के भगवान की लीला को नहीं सुनता है, नहीं भजता, उससे नहीं कहना चाहिए वो सठ है। यह न कही सठही हट सीले, जो मन लाय न भज हरि लीले। कहीं न लोभी क्रोधी कामी, क्रोधी से नहीं करना चाहिए, लोभी से नहीं करना चाहिए, कामी से नहीं करना चाहिए। जे न भजे सचराचर स्वामी, जो भगवान को नहीं भजता उसको नहीं करना चाहिए। द्विज द्रोही न सुनायो कभी, और जो द्विज का द्रोही है, ब्राह्मण का द्रोही है, उसे कभी नहीं सुनाना चाहिए। सुरपत सरिस हो ही नहीं, वो चाहे सुरपति ही क्यों। तो ये कथा उत्तर कांड में जब बाबा ने लिखा है कि यह न कही सठई हट सीले, सठ को नहीं करना चाहिए, इसका मतलब जिनको राम के चरणों में बहुत प्रेम हो, अनुराग हो, वो मानस का श्रोता है, नहीं तो नहीं ना रहे। हवा में नहीं है मानस। और जो परम वैराग्यवान है वो राम कथा को कह सकता है, दूसरा कोई नहीं कह सकता। क्योंकि मानस के उत्तरे कांड में लिखा हुआ है कि राम कथा के तेय अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी। राम कथा का वही अधिकारी है जिसको सत्य का संग अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। जिसको सत्य का संग अच्छा नहीं लगता, वो राम कथा का न सुनने का अधिकारी है, न कहने का अधिकारी। आप मान लेना ना रहे। तो कर्म घाट पे बैठे हुए जागबलिक और भरद्वाज, परम वैराग्य विवेकवान है जागबलिक, और परम अनुराग है भरद्वाज का। ऐसा जिसका परम अनुराग भगवान के चरणों में हो वो श्रोता है, और जिसका परम विवेक हो वो वक्ता है। पहला लक्षण। दूसरा लक्षण है ज्ञान घाट। ज्ञान घाट में भगवान शिव बैठे हैं और मां पार्वती श्रोता है। कैलाश पर, ज्ञान घाट माने ऊंचाई, कैलाश पर बैठे हुए भगवान शिव वक्ता हैं और मां पार्वती श्रोता है। तो भगवान शिव कैसे है? भगवान शिव के बारे में लिखा हुआ है कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। हे भगवान, आप त्रिभुवन के गुरु हो, आप पूरे विश्व के विश्वनाथ हो, आप दुनिया के मालिक हो। और गुरु का अर्थ होता है जिसके वचन रविकर की तरह हो, कि वचन निकलने मात्र से, जैसे सूर्य के निकलने मात्र से अंधकार चला जाता है, ऐसे जिसकी बोली बोलने मात्र से संदेह चला जाता, उसको गुरु कहते हैं। ये भगवान शिव है। और मां पार्वती कौन है? आप जानते हो पार्वती का मतलब होता है पर्वत की बेटी। जो पर्वत से निकली हुई है वो मां पार्वती है। और पर्वत का मतलब होता है दृढ़ प्रतिज्ञ, स्थित, अचल। मैंने वाल्मीकि संवाद में शैल की बहुत चर्चा किया था। जो स्थित हो, अचल हो, दृढ़ प्रतिज्ञ हो, लाख काम क्रोध लोभ हावे, जो अपने नियम से डिगे न, उसको पार्वती कहती। ऐसे मां पार्वती माने अचलता के साथ, दृढ़ता के साथ, नियम के साथ जो कथा को सुनता है वो श्रोता पार्वती की तरह। और जिसके पास इतना ज्ञान हो कि जैसे सूर्य के निकलने पर अंधकार चला जाता है, वैसे उसकी वाणी में इतना दम हो कि सामने वाला श्रोता कह दे कि अब कृत कृत भयो मैं, तो प्रसाद विशेष। पार्वती ने उत्तरकांड में कहा कि अब कृत कृत भयो मैं, तो प्रसाद विशेष। उपजी राम भगत उपजी राम भगत दृढ़, बीते सकल कलेश। हे भगवान, अब आपके कथा से, मैं आपके सुनने, आपके कहने से मैं कृतकृत हो गई, और मेरा भगवान के चरणों में दृढ़ प्रीति हो गई, और मेरे सारे क्लेश, सारे संदेह, सारे भ्रम चले गए। इसको कहते हैं ज्ञान घाट। अब जरा उपासना घाट सुनो। क्योंकि वक्ता श्रोता का लक्षण जान लो नारायण, तब मानस अब चलेगा, तो भगवान कृपा होगी, कितना दिन भगवान चलाएंगे, चलेगा। उपासना घाट, घाट पर बैठे हुए काकभुसुंडी और गरुड़। काकभुसुंडी बोल रहे हैं और गरुड़ सुन रहे हैं।
ये काग भुसुंडी और गरुड़ कौन है? ना रे, अगर जिसमें 5 लक्षण हो वो काग भुसुंडी है, और करीब करीब 4 लक्षण हो गरुड़ है। भगवान विष्णु नहीं। काग भुसुंडी कौन है? माने उपासना घाट, तीसरा घाट है उपासना। काग जरा बंद नारायण भगवान कृपा से। तो तीसरा उपासना जो घाट है, उपासना पर बैठे हुए काग भुसुंडी और गरुड़। काग भुसुंडी वक्ता है और गरुड़ श्रोता है। अब जरा ध्यान समझो, वक्ता का लक्षण भी ध्यान समझते चलो, श्रोता का भी लक्षण ध्यान समझते चलो। वक्ता है काग भुसुंडी। काग भुसुंडी 5 गुण हो उसको काग भुसुंडी कहते हैं। पहला, उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, तहरह काग भुसुंडी सुशीला। पहला लक्षण होना चाहिए वक्ता में, सुशील होना चाहिए, सुंदर आचरण वाला होना चाहिए, पवित्र आचरण वाला होना। शील माने आचरण होता है। शील का अर्थ व्यवहार भी आचरण भी, जो समझ लो। हमको आचरण से अच्छा लगता है इसलिए मैं बोलता रहता हूँ। जिसका सुशील हो, सुंदर आचरण हो, पहला लक्षण। उत्तर दिश सुंदर गिरि नीला, तहरह काग भुसुंड सुशीला। गयौ गरुड़ जह बसै भुसुंडा, मति अंकुट हरि भगति अखंडा। मति अंकुट दूसरा लक्षण। माने पहला लक्षण सुशील सुंदर आचरण हो, दूसरा लक्षण मति अंकुट, बुद्धि में कुंठापन न हो। कुंठापन माने होता है कि लोगों के मन में बहुत बात रहती है, नारायण इन्होंने मुझको ऐसा कहा है तो मैं भी इसको ऐसा कहूँगा या कहूँगी। कुंठित बुद्धि वाला हमेशा बदला लेने की भावना रखता है, या कुंठित बुद्धि वाला हमेशा गलत सोचता रहता है। तो जिसकी बुद्धि अकुंठित हो, गयौ गरुड़ जह बसै भुसुंडा, मति अंकुट, कुंठित न हो। और आप जानते हो, भगवान जाने आप जानते होंगे ही, यही एक नाम भगवान का बैकुंठ भी है। लोग कहते हैं भगवान बैकुंठपुरी में रहते हैं। बैकुंठपुरी कोई जगह नहीं है नारायण जिसके अंदर कोई कुंठा न हो। बैकुंठ जिसके अंदर कोई कुंठा ही न हो, वही बैकुंठ है। अगर कुंठित हृदय वाला है, कुंठित मन वाला है, संकुचित मन वाला है, बदला लेने की भावना वाला मन लेने वाला है, उल्टा पलटा जवाब देने वाला है, जिसकी बुद्धि कुंठित हो, आप समझ गए होंगे। तो बैकुंठ में जहाँ कुंठा न हो उसको बैकुंठ कहते हैं, और जिसकी बुद्धि कुंठित न हो अकुंठ कहते हैं। ऐसे गरुड़ काग भुसुंडी की दूसरा लक्षण है, उनकी बुद्धि अकुंठ थी, कुंठित नहीं थी। मति अंकुठ, बुद्धि अकुंठ थी, मति अकुंठ थी। मति अंकुठ हरि भगति अखंडा। और भगवान के चरणों में तीसरा लक्षण है अखंड हरि भक्ति थी। अखंड माने जो खंडित ही नहीं होती थी। 24 घंटे मानस में तो लिखा, जहाँ प्रतिपाद्य राम भगवाना, जहाँ मत आदि मध्य अवसाना, तह प्रतिपाद्य राम भगवाना। जहाँ मध्य में, आदि में और अंत में भगवान ही हो, ऐसा हरि भगत अखंडा। अखंड हरि भक्ति थी गरुड़ काग भुसुंडी में। पहला लक्षण हो गया सुंदर आचरण था। दूसरा लक्षण हो गया मति अंकुठ थी, मति कुंठित नहीं थी। और तीसरा लक्षण हो गया हरि भक्ति अखंड थी। आप ध्यान से समझ लेना नारायण, अगर हरि भक्ति अखंड होगी, मति अंकुठ नहीं होगी, मति कुंठित नहीं होगी, अंकुठ होगी,
और सुंदर आचरण होगा। 3 लक्षण। चौथा, राम भगति पथ परम प्रवीणा। आहा, राम के भक्ति के पथ में परम प्रवीण थे। चौथा लक्षण है भक्ति में परम प्रवीण थे। जैसे मैंने भरद्वाज के बारे में भी थोड़ा सा बोला, एक चौपाई नहीं बोला, जानबूझ के हमने कहा बहुत कथा बढ़ जाएगी, कि तापस समदम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। परमारथ के पथ के परम सुजान भरद्वाज महाराज थे। ऐसे ही काकभुसुंडी राम भगति पथ परम प्रवीणा, राम की भक्ति के रास्ते में परम प्रवीण थे। लोग कहते हैं भैया इस सब्जेक्ट के ये परम प्रवीण है, इस विषय की ये ज्ञानी है। परम प्रवीण थे, बहुत समझ, माने जितना कहूँ कम है। परम जहाँ आ जाता है वहाँ माने पराकाष्ठा हो जाती है। पांचवा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना। और पांचवा है ज्ञानी थे, गुणवान थे, बहुत साधारण नहीं थे। माने 5 लक्षण वक्ता में होना बहुत जरूरी है। कथा जो देख देख करके बोलते हैं, भगवान जने हमको दूसरी चर्चा नहीं करनी, लेकिन मानस का वक्ता तीसरे घाट पे, उपासना घाट पर बैठे हुए काकभुसुंडी के 5 लक्षण हम लोग समझें। सुशील, सुंदर आचरण हो, हरि भगत अखंडा, हरि की भक्ति अखंड हरि भक्ति हो, मति कुंठित न हो, अकुंठ हो। 3, चौथा, राम भगति पथ परम, राम की भक्ति में परम प्रवीण हो। 4, पांचवा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना, और ज्ञानी हो। ये 5 लक्षण जिसके अंदर हो तो राम कथा कहने का अधिकारी है। अब श्रोता कैसा है नारायण? श्रोता है गरुड़। गरुड़ का एक लक्षण खाली जानो, श्रोता का भी लक्षण जानते, वक्ता का श्रोता का लक्षण जान लोगे तो मानस समझ में आएगा। गरुड़ का क्या लक्षण है? गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। गरुड़ महाज्ञानी है, गुण राशि है। अब जरा सोचो, जब कोई ज्ञानी है और गुण राशि है तो उसको कथा सुनने क्या हो सकता, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मानस में साफ साफ लिखा हुआ है, ज्ञानी वक्ता दोनों, ज्ञानी श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। श्रोता वक्ता, जो श्रोता हो और जो वक्ता हो, दोनों ज्ञान निधि। दोनों समझदार होंगे तब न कथा समझ में आएगी नारायण। बिना समझे क्या कथा समझ में आएगी? हम क्या बोल रहे हैं, 4 घाट की चर्चा करें, समझ भी नहीं आ रहा है। इसलिए ज्ञानी होना बहुत जरूरी है, समझदार होना बहुत जरूरी है। बाबा इसलिए कहते हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान के खजाने हैं। श्रोता को भी ज्ञानी होना चाहिए, वक्ता को भी ज्ञानी होना चाहिए। बिना ज्ञान की कथा नहीं कर सकता, बिना ज्ञान कथा सुन नहीं सकता। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम का गूढ़। लेकिन राम की कथा गूढ़ है नारायण। कि मैं समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। मैं कैसे समझूं, मैं कली के मल से ग्रसित हो गया। कली के मल से ग्रसित हूं नारायण। हम लोग कली के मल में, कली का मल एक ही मुझे जो लगता है, कली में एक मल ही जो मुझे बहुत भयंकर लगता है, वो काम है और लोभ है। कली में एक मल बहुत खतरनाक है, जो काम है और लोभ है, और बीच में उसका भाई क्रोध है। छोटी छोटी बातों में क्रोध करना, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना, छोटे छोटे चीज के लिए लालच करना, छोटे छोटे चीज की कामना करना, ये कली का मल है नारायण। यहाँ करें गरुड़ कैसे हैं? गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक और भगवान के सेवक हैं। श्रोता को भगवान का सेवक होना चाहिए। और सेवक का अर्थ आज जान लेना नारायण, सेवक सुतपति मात भरोसे रहहि असोच बनई प्रपोसे। सेवक अपने स्वामी के भरोसे रहता है, उसको कहते हैं सेवक। और जैसे छोटा सा बेटा अपनी माँ के भरोसे रहता है, वैसे सेवक अपने स्वामी के भरोसे रहता है।
तो सेवक का मतलब होता है जो पूरा का पूरा समर्पित हो। तो गरुड़ पूरा का पूरा भगवान में समर्पित थे। हरि सेवक, अति निकट निवासी, और भगवान के अति निकट रहते थे। आप सुने होंगे कि भगवान गरुड़ पर ही अपना वाहन बनाते थे, गरुड़ को ही अपना वाहन बना कहीं आना जाना होता था गरुड़ के साथ जाते थे, इसलिए भगवान के अति निकट थे। माने श्रोता कैसा होना चाहिए? ज्ञानी होना चाहिए, गुण खजाना, गुण का खजाना होना चाहिए, और हरि का सेवक होना चाहिए, भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए। ऐसा श्रोता हो और 5 लक्षणों वाला वक्ता हो, तब हम उपासना घाट पे बैठ सकते हैं। और उपासना घाट का एक अर्थ होता है पूजा, और पूजा का मैंने एक दिन अर्थ बताया था, योग जप तप, योग जप का अर्थ बताया था। भगवान गुरुदेव ने कहा था अपने शिष्य काकभुसुंडी के लिए ही, क्या कि ये योग जप तप ये जानता ही नहीं। तो लास्ट में नमामि स्मीशान के अंत में है, न जानाम योगम जपम नयु पूजा। न योग जानता है, न पूजा जानता है, न जानाम योगम जपम न जप जानता है। तो पूजा का अर्थ होता है नारायण, वात्सल्य, प्रेम। हम जब भी भगवान के पास बैठे तो बहुत प्रेम हो, तब हम भगवान के पास बैठ सकते हैं। इसलिए उपासना घाट में गरुड़ के प्रति भी वही लिखा हुआ है, काकभुसुंडी के प्रति भी वही लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों पूजा के घाट पे बैठे, उपासना के घाट बैठे हैं। और उपासना के घाट पर बैठने वाला, पूजा के घाट पर बैठने वाले को प्रेम अंदर उमड़ता रहे, उसको लगे कि मैं अपने भगवान के पास बैठा हूँ और भगवान सोचे मेरा भक्त मेरे पास बैठा है, उसको कहते हैं पूजा या उपासना। ऐसे गरुड़ और काकभुसुंडी के बारे में हम लोगों ने सोचा 5 लक्षण काकभुसुंडी में हो, 4 लक्षण गरुड़ में हो, ऐसे श्रोता और वक्ता होते हैं। और चौथे वक्ता हैं भगवान तुलसीदास। इनके पास कोई श्रोता नहीं है, ये अकेले बोल रहे हैं, अकेले बोल रहे हैं और अपने मन को समझा रहे हैं। अकेले तुलसीदास बोल रहे हैं, अपने मन को समझा रहे हैं, इसी को समर्पण कहते हैं। समर्पण का मतलब होता है कि दूसरा कोई न हो, हम भगवान के चरणों में पड़ गए, उसी को समर्पण कहते हैं। समर्पण, अपने को दे दिया। तुलसीदास कहते हैं कि भैया मेरी ये दशा थी, मैं पैदा हुआ, जरा 2 मिनट तुलसीदास का भी सुन ले, तब चारों घाट समझ में आ जाएगा ना। तुलसीदास कहते हैं भैया मैं पैदा हुआ तो मेरे मुंह में 32 दांत था, मेरी माँ ने 32 दांत देख करके अपशकुन समझा, ये तो लड़का अच्छा नहीं है, इसके पैदा होने में लगता है कुछ अनर्थ होने वाला है, और मैंने राम बोल दिया पैदा होते ही। तुलसीदास बोल रहे हैं भगवान कृपा, माँ मेरी इतना डर गई कि भगवान माँ मेरी 10वें दिन मर गई। इतना मैं अभागा था, तुलसीदास का इतना मैं अभागा था कि 10वें दिन माँ मर गई। और माँ जो है 10वें दिन मरने का उसको डर जब हुआ तो उसने एक चुनिया दासी को दे दिया मुझे। एक दासी बगल में थी, कहा मेरे बच्चे को तुम रखो। उसको लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी, माँ मर गई। 5 साल तक चुनिया दासी के यहाँ मैं रहा, 5वें साल चुनिया दासी मर गई। इन 5 साल के बीच पिता भी कब मर गया मुझे पता नहीं। कितना अभागा था कि पैदा होते ही माँ मर गई, इसके बाद पिता मर गए, और चुनिया दासी जो मेरा पालन पोषण कर रहे थे 5 साल के बाद वो भी मर गई। अब मैं अकेले भटकने लगा, 5 साल का बालक, मुझे कोई देखने वाला नहीं था। भगवान शिव ने मुझे देखा, जरा सोचो नारायण। भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि हे देवी ये बालक बहुत बढ़िया है, इसने पैदा होते राम शब्द कहा है, और जो राम शब्द कहता है भगवान शिव उसको बहुत प्यार करते हैं। भगवान शिव के मंदिर में जाओ नारायण तो 2 बार राम राम जय श्री राम जय जय राम कह दो, श्री राम जय जय राम कह दो, भगवान शिव को अच्छा लगता है।
हमने सुना हनुमान जी के मंदिर जाओ, वो भी हनुमान जी अवतार है भगवान शिव के। हनुमान जी के मंदिर में जाओ तो हनुमान का स्तुति न कर सको तो चिंता नहीं है, लेकिन श्री राम जय राम जय जय राम 3 बार 5 बार 21 बार जय बार कह दो तो हनुमान जी महाराज खुश हो जाते हैं। तो भगवान शिव ने कहा देवी राम शब्द कहा था पैदा होते ही, इसलिए देवी अब इसकी रक्षा तुम करो। तो 5 साल के बाद माँ पार्वती ने एक स्त्री का रूप पकड़ करके भगवान तुलसीदास को दोनों समय भोजन करा दी। हमको लगता है कि मैं थोड़ा और बोलना चाहूँ आगे बढ़ करके, तो माँ पार्वती तुलसीदास को अपने गोद में लेके भोजन कराती होगी और अपना स्तनपान भी कराती होगी, क्योंकि जो माँ पार्वती का स्तनपान किया होगा वही मानस बोल सकता है, दूसरा कोई नहीं लिख सकता मानस नारायण। 5 साल के बाद तुलसीदास को माँ पार्वती ने भोजन कराया और मैं अपनी तरफ से भगवान की कृपा से, भगवान का आशीर्वाद लेके अपने सदगुरु की कृपा से बोल रहा हूँ, स्तनपान भी करा दिया। इसलिए तुलसीदास कहते हैं कि मैं जदप कहे गुरु 12 बारा, मेरा गुरु मुझसे बार बार कहा और मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसूकर खेत। मैंने अभी बोला। अब गुरु कौन है आप जानते हैं, गुरु का नाम था नरहरिदास। तुलसीदास के गुरु का नाम था नरहरिदास, लिखा हुआ है। नरहरानंद ने उनको ले गए अपने वहां सुनाए। अब नरहर माने कौन होता है, नरहरा लिखा हुआ है। जैसे नरहरि माने नृसिंह रूप में भगवान अवतार लिए थे प्रहलाद के लिए। नरहरि बने भगवान केवल मात्र प्रहलाद के लिए, नरहर बना भगवान शिव केवल तुलसीदास के लिए। जो मेरा अपना अनुभव कहता है, बाकी सही है कि नहीं आपको अच्छा लगे तो सुनना, न अच्छा लगे छोड़ देना। भगवान नरहरानंद माने नर हर, हर जो है नर के रूप में तुलसीदास को पूरी रामचरितमानस सुना दी। और माँ पार्वती ने अपना भोजन कराया 5 साल के बाद, स्तनपान कराया। इसलिए महा तुलसीदास भगवान इस मानस को लिख पाए हैं, क्योंकि आज तक एक चौपाई को कोई एक उसी तरह चौपाई नहीं बना सकता। ऐसे तुलसीदास कहते हैं कि जब मैं समझ लिया तो मैंने सोचा जब माँ का स्तनपान किया हूँ, माँ के हाथ से भोजन किया हूँ और भगवान शिव ने मुझे कथा सुना दी है, अब मेरा जीवन पूरा का पूरा भगवान शिव में समर्पित। तुलसीदास के गुरु भगवान शिव है नारायण। क्योंकि मानस की शुरुआत में जब 7 श्लोकों में वंदना हुई है तो सीधे सीधे उन्होंने पहली वंदना किया, वर्णानाम संघानाम रसानाम छंद सांपी मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वंदे वाणी विनायकों का मतलब होता है विनायक माने विनम्रता के साथ। लोग गणेश कहते हैं, गणेश का 3 अर्थ होता है, विवेक, विनायक, विनय। विवेक और विनय शुभ गुण, अच्छे गुण जिसमें हो और जिसमें अच्छा विनय हो और जिसमें विवेक हो, उसको गणेश कहते हैं। और दूसरी वंदना जब शुरू करना हुआ तुरंत उनके दिमाग में आ गया, अब नम्रता के साथ, विनय के साथ अपने गुरु की वंदना करूंगा। तुरंत उन्होंने कहा भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप। भवानी शंकरो, पहले भवानी की वंदना किया क्योंकि भवानी का स्तनपान किया था, भवानी के हाथ से भोजन किया था, इसलिए पहला शब्द कहते भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। मैं श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने गुरु और माँ की वंदना करता हूँ या अपने माँ और गुरु की वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास याभ्याम बिना न पश्यन्ति। और फिर कहते वंदे बोध मयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। साफ साफ कहते वंदे बोध मयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। हमारे गुरु शंकर है, हमारे गुरु शिव है, हमारे गुरु ने हमको मानस पढ़ाया है, हमारे गुरु ने हमको मानस पिलाया है, हमको माँ पार्वती ने मानस पिलाया है। ऐसी मानस की चर्चा मैं करने जा रहा हूँ, इसलिए तुलसीदास समर्पित हो गए। माने अगर हमारे जीवन में विवेक हो जाए, फिर एक बार चारों घाट के चारों महापुरुषों की चर्चा करके फिर मानस शुरू कर दो। अगर हमारे जीवन में पहला विवेक हो जाए, परम विवेक हो जाए और हमारे जीवन में भगवान के चरणों में अति अनुराग हो जाए तो हम जागबलिक और भरद्वाज हो गए।
अगर हमारे जीवन में ज्ञान हो जाए और हमारे जीवन में स्थिरता, अचलता, ऐसा हमारा जीवन हो जाए, स्थिर हो जाए, अचल हो जाए, दृढ़ हो जाए, प्रतिज्ञ हो जाए, तो हम माँ पार्वती और ज्ञान हो जाए भगवान शिव, ज्ञान कांड हो गया, ज्ञान घाट हो गया। और अगर हमारे जीवन में मति अंकुट हो जाए, हरि भक्ति अखंड हो जाए, राम पथ में प्रवीण हो जाए और भगवान के चरणों में हम बैठ जाएं, तो हम जागबली, कागभुसुंडी और गरुड़ हो गए और हमारा जीवन भगवान में समर्पित हो गया। तो हम तुलसीदास की तरह चारों घाट पे आनंद के साथ स्नान, चाहे ज्ञान घाट में करे, चाहे कर्म घाट में करे, चाहे उपासना घाट में करे, चाहे जिस तरफ से सरोवर में जाएंगे आनंद ही आनंद मिलेगा। ऐसे 4 घाट की चर्चा मानस में है। ऐसे 4 घाट की चर्चा करने के बाद तुलसीदास कहते हैं, अब भैया प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहिस बखानी, पुनि नारद कर मोह अपारा, कहिस बहुरी रावण अवतारा। पहली कथा कागभुसुंडी और गरुड़ जब बोलने जा रहे हैं तो उन्होंने कहा रामचरित सर कहा पहले, इसके बाद नारद का मोह कहा और भगवान के अवतार की कथा कहा। ये पहला प्रकरण है, नारद का मोह, भगवान के अवतार की कथा और रामचरित सर। अति खल जे बिसई बग कागा, यही सर निकट न जाहि अभागा। नारायण ध्यान सुन लेना। अब मैं चारों घाट की चर्चा करने के बाद अब मैं बोलने जा रहा हूं कि नारद मोह क्यों हुआ, राम का अवतार क्यों हुआ, राम के आने का कारण क्या था, और तीसरी बात भगवान का घाट सरोवर, जो चारों घाट को देखा। अब हम समर्पित हो गए, चाहे जहां से भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन बाबा ने कहा ये आदमी नहीं स्नान कर सकता। भैया कौन? सब स्नान कर सकते हैं इस घाट में, लेकिन कुछ लोग हैं जो जा ही नहीं सकते। कौन? भगवान शिव। भगवान तुलसीदास ने कहा अति खल जे बिसई बग कागा, जो अति खल है, खल माने दुष्ट, खल माने जो दूसरे के परिवार में अनायास समस्या पैदा करता हो। खल माने जो कब क्या बोलेगा, किस तरह से बोलेगा, कैसा बोलेगा भगवान जाने, जिसके वाणी से ही हमेशा अशुद्ध निकलता उसको खल कहते हैं। खल माने दुष्ट, अति खल, जो अति खल है, जो अति दुष्ट है। विषयी माने विषय की चर्चा बहुत कहा है नारायण अपने विगत कथाओं में, 9 दिन तक कथा में विषय को बार बार लिया हो। जो विषयी होता है, विषयी का मतलब बार बार जान लो नारायण, विषय कोई बुरा नहीं है, लेकिन होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। लक्ष्मण गीता भी एक दिन मैं उठाऊंगा। लेकिन मोह निशा सब सुवन हारा, देखी सबन अनेक प्रकारा, यह जग जामिनी जागहि योगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। एक विषय होता है, एक विषयों का विलास होता है, माने मनमाना देखना, मनमाना सुनना, मनमाना बोलना, मनमाना स्पर्श करना, मनमाना कुल बिना रोक टोक के करना, उसको विषयों का विलास कहते हैं। ऐसा जो विषयी होता है, विषय विलासा जो भगवान ने कहा वही विषयी, उसका एक साठ में कहा विषयी। जो देखने लायक नहीं है उसको भी देखता है, जो सुनने लायक नहीं उसको सुनता है, जो बोलने लायक नहीं उसको बोलता है, वो विषयी है। अति खल जे विषयी, जो विषयी है, बग कागा, कौवा और बगुला की तरह है। लोग कहते हैं कौवा और बगुला की एक बहुत अच्छी कथा है नारायण, थोड़ा सा सुन ले। लेकिन जानने की अति खल जे विषयी बग कागा, यही सर निकट न जाई अभागा। वो अभागे हैं, इस निकट में जा ही नहीं सकते, मानस में प्रवेश कर ही नहीं सकते, उनका प्रवेश वर्जित है। जो अति खल है, विषयी है, कौवा और बगुला की तरह। जैसे बगुला पानी में बैठा रहता है और बड़े ध्यान से देखता है या बड़ा ध्यान में लगा रहता है। एक कथा है छोटी सी।
भगवान राम और लक्ष्मण जा रहे थे। एक बगुला सर में तालाब में बैठा था, किनारे पर बहुत ध्यान से बैठा था। तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि देखो बगुला कितने ध्यान से मेरा ध्यान कर रहा है, ये मेरा ध्यान कर रहा है, कितने ध्यान से बैठा है सरोवर के किनारे। तो लक्ष्मण बोलते न बोलते उसके पहले वहां एक मछली बगल में थी, तैर रही थी। मछली ने कहा, हे राम, आप सबको अपनी तरह जानते हो, बगुला ध्यान नहीं कर रहा है, ये बगुला हमारे चक्कर में पड़ा हुआ है। अगर मैं इसके सामने अभी चली जाऊं तो इसका ध्यान टूट के टप से मुझे खा लेगा। ये केवल ध्यान कर रहा है हमको खाने के लिए, इसका ध्यान नहीं है। ये किसी को खाने के लिए ध्यान कर रहा है। ऐसा ध्यान दो कौड़ी का है कि जिस ध्यान से, जिस नाम से मैं किसी का नुकसान करने के लिए बैठा हूं, इसको बगुला कहते हैं। ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और मन में सोच रहे हैं उसका नुकसान कैसे हो। मछली बेचारी कह रहे कि हम इसके सामने अभी आ जाओ तो आपको दिखा दूंगी कैसा ध्यान कर रहा है ये। ऐसा बगुला है नारायण, ध्यान करते हो और दूसरे का अहित चाहते हो। तब लक्ष्मण का, भगवान आप सबको अपनी तरह मत समझा करो, ये मछली सही कर रही है। कौआ की मैं एक कहानी बहुत कहता रहता हूँ नारायण, इसमें आ गया इसलिए दोहरा दूं। एक हंस और हंसनी बैठे थे। हंसनी बहुत सुंदर होती है, हंस हंस होता है। कौवे ने हंसनी को देखा तो कौवे ने कहा कि ये तो हमारी पत्नी है। कौवा झगड़ालू होता है, काँव काँव करता है। हंस ने कहा भैया हमारी पत्नी है, तुम्हारी नहीं है। कौवा ने कहा नहीं हमारी पत्नी है। और जैसे मुकदमा होता है छोटी छोटी बातों के लिए, नारायण भाई भाई मुकदमा से कर रहा है गोविंद जाने। छोटी छोटी बातों के लिए बिना जड़ का, बिना किसी पॉइंट का झगड़ा होता है, मुकदमा होता है। ऐसे कौआ भी दुष्ट था और जाकर के मुकदमा कर दिया, ये मेरी पत्नी है। अब मुकदमा वकील था, उसने अपना फाइल पूरी तैयार किया। कौआ वकील से कहता है कि हे भैया, अगर तुम इतनी बढ़िया फाइल बना दो कि जिससे हंसनी मुझे मिल जाए तो मैं तुम्हारे पितरों को दिखा दूंगा, पितृ विसर्जन आने वाला है नारायण। तो वकील ने कहा तुम्हारे पितरों को दिखा दोगे? कहा अरे तुम्हारे बापा दादा सबको दिखा दूंगा, लेकिन फाइल ऐसी बनाओ कि जिससे फैसला मेरे पक्ष में हो जाए। कौआ ने कहा वकील से। वकील ने कहा ठीक है। ये लोभ जरा देखो ध्यान से नारायण, कितना बर्बाद करता है लोभ। पितरों को देखने के लिए कौए की बात मान करके वकील अच्छी फाइल बना दिया। हंसनी को कौए की पत्नी बना दिया फाइल में। कौआ चला गया जज के पास। जज से रात में कहा कि जज साहब कल मेरा फैसला है, हंसनी मेरी पत्नी, अगर आप फैसला में दे देते हो कि हंसनी कौआ की पत्नी है तो आपके भी पितर को दिखा दूंगा, पितृ विसर्जन आने वाला है। जज ने कहा तुम मेरे पितरों को दिखा दोगे? अरे कहा सर मैं आपके पिता के पिता के पिता को भी मैं दिखा दूंगा, मैं कौआ हूं। तो जज ने कहा ठीक है मैं फैसला दे दूंगा। अब सवेरे हंस हंसनी दोनों गए, कौआ इधर से गया। फैसला सुनाने के लिए जज तैयार हुआ। जज फैसला कर दिया कि ये हंसनी जो है कौआ की पत्नी है। अब जरा सोचो नारायण वकील कैसा होता है। भगवान वकीलों से मुलाकात न हो तो ठीक है, ऐसे जजों से मुलाकात न हो तो ठीक है। कहाँ हंसनी कहाँ कौआ, उसकी पत्नी डिक्लेयर कर दिया। आज ये हो रहा है नारायण, 25,000 दे दो फैसला तुम्हारे फेवर में, 50,000 दे दो फैसला उसके फेवर में। अब हंसनी कौआ खुश हुआ कि हंसनी तो मुझे मिल गई, लेकिन उन्होंने कहा भाई आज तो फैसला हुआ है, कल तुम हंसनी को अपने घर ले जाना। वो दोनों चालाक थे कि कल हमको पहले पितर दिखा देगा, नहीं फैसला बदल दूंगा। तो कौआ ने कहा ठीक है प्रभु, आज नहीं कल ही दिखा दूंगा, कल सवेरे दिखा दूंगा आपको, कल सवेरे पितर विसर्जन में दिखा दूंगा, मेरा काम है पितरों को दिखाना। तो वकील गया पहले, कहा भैया मैं अपने बाप को दिखाओ। फिर कौआ ले गया नाबदान के किनारे। नाबदान जहाँ कीड़ा बड़बड़ा रहे थे, कीड़ा बह रहे थे, नाबदान का पानी बजा रहा, उसमें एक कीड़ा, दो कीड़ा, तीन कीड़ा दिखाई पड़े। तो कौआ कहता ये तुम्हारे बाप है, तुम्हारे दादा है, तुम्हारे आजा है। वकील ने कहा मेरे दादा आजा नर्मदा नाबदान में है। अरे कहा जब तुम हंसनी को मेरा पत्नी बनाओगे,
इतना तुम्हारे अंदर लोभ भरा हुआ है तो तेरे बाप नहीं तुम भी कल इसी नापदान में आओगे। इतना लोभी तुम हो। कौआ डांटने लगा। इसके बाद जज कहा हमको भी दिखाओ, तो दूसरे नापदान में ले गया। कहा चलो तुमको दिखा देता हूं। दूसरे नापदान में जहां और बजा रहे थे कीड़ा, वहां 2-3 कीड़ों का तुम्हारे पिता है, तुम्हारे दादा है, तुम्हारे आजा है। जज ने कहा मेरे आजा दादा नापदान कीड़े बने हुए हैं। कहा हे जज साहब, ऐसा गंदा फैसला लोभ के कारण करोगे तो तुम्हारे दादा आजा बाबा नहीं, तुम भी अब नापदान में ही जाने वाले हो। हे भैया, लोभ के नाते कोई भी बात कभी भी किसी से मत करना। सुंदर कांड पढ़ने वाले जान लें, अलप लोभ भल कहै न को, गुण सागर नागर नर जेऊ। क्या बढ़िया सुंदर कांड में लिखा, गुण सागर नागर नर जेऊ, अलप लोभ भल कहै न को। कितना भी बड़ा आदमी हो लेकिन थोड़ा सा भी लोभ करता है उसको कोई अच्छा नहीं कहता। लोभ बहुत खतरनाक है। पाप का बाप अगर दुनिया में कोई है तो लोभ है। मैंने एक संत से सुना है, पाप का बाप लोभ है। लोभ में आदमी क्या नहीं कर सकता। तो ऐसे अति खल जे विषयी बग कागा, यही सर निकट न जाहि अभागा। वो अभागे हैं, इस मानस सरोवर में नहीं स्नान कर सकते। जाएंगे किनारे से लौट आएंगे। जाता ही नींद जुड़ाई, उसको नींद आ जाएगी, उसको जाड़ा लगने लगेगा, उसको कंपन लगने लगेगी। गंगा के किनारे तो जाएगा, स्नान नहीं कर पाएगा नारायण। जो अति खल जे विषयी बग कागा, यही सर निकट न जाए आवत यही सर अति कठिनाई। इस सरोवर सर आज बहुत सर की बात हो रही नारायण। इस सरोवर में बहुत कठिनता होती है। राम कृपा बिन आए न जाई, लेकिन भगवान कृपा होगी तब कोई आ सकता है। अब राम की कृपा क्यों होगी नारायण? तो मैंने कल भी कहा था, जब भी पॉइंट आएगा तब भी कहूँगा कि भैया मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। अगर मन से, कर्म से, वचन से चालाकी छोड़ दोगे, हे हरि तुम जैसे चाहो वैसे रखो, तो भजत कृपा करिए। कृपा भजते ही भगवान कर देंगे नारायण। एक बार चालाकी तो छोड़ के देखो, एक बार भगवान का होकर के तो देखो, एक बार समर्पण घाट पे बैठ के तो देखो। अभी समर्पण घाट की जो कथा है, लास्ट में जब मानस पूरा करने लगूंगा तब बोलूंगा। आज हमने चारों घाट, कर्म घाट, ज्ञान घाट, उपासना घाट, समर्पण घाट, चारों वक्ता और 3 श्रोता की चर्चा, 3 श्रोता का लक्षण बोला। भक्ति भागवत में भी थोड़ा सा प्रवेश हो गया था भगवान कृपा से। इस तरह से अब मैं कल बोलूँगा भगवान का अवतार क्यों हुआ, किस कारण से हुआ और नारद का मोह क्या है। इसलिए कि प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहिस भखानी, पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे से बहुरी रावण अवतारा। तब प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिष्य चरित कहे से मन लाई। तो नारद का मोह, भगवान का अवतार, भगवान की शिष्य बचपन की लीला और रावण का अवतार। जितना समय मिलेगा इन सब उस पीरियड में 1 घंटा 1.5 घंटा जो होगा, ये चारों कथाओं को लूँगा। और जब हम भगवान का अवतार जान जाएंगे, भगवान का शिशु चरित्र जान जाएंगे नारायण, तब मानस की हर कथा आपको अच्छी लगेगी, हर कथा आपको आनंद देगी। हर चौपाई में आप प्रसन्न हो जाओगे, तुलसी की तरह प्रसन्न रहोगे, तुलसी की तरह जीवन हो जाएगा। क्या जीवन हो जाएगा? तुलसी ने कहा, पायो परम विश्राम। मैंने विश्राम पा लिया, हम भी विश्राम पा जाएंगे। मानस की कथा कहते कहते, सुनते सुनते मानस जब गूंजेगा नारायण, तब अपने आप मानस का प्रताप ही है कि मानस ही सब ठीक कर देगा। श्यावर रामचंद्र की जय। इन्हीं शब्दों के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। नारायण भगवान। कितना टाइम हुआ नारायण? कोई मिल गया 1 मिनट।